इब्राहिम रईसी साहब का जो जिसको कहा जा रहा है कि एक हादसा है, मुझे लगता नहीं है कि ये हादसा है, बल्कि ये बाकायदा एक सोचा समझा जो है एक सैबोटाज मुझे लगता है, हाँ, सैबोटाज लगता है। ईरान से अफसोसनाक खबर आ रही है, जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ताज़ा तरीन खबर दे आपको, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें इसराइल का हाथ भी कह रहे हैं कि है। ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी एक घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्लिम कंट्रीज में सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर ही बहुत ज्यादा लोगों की तादाद ऐसी है जो इस पे खुशियां मना रहे हैं। ये जो C-130 है ये हवा में था, और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। ये कैसे मुमकिन है कि ईरानी प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो? चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो। बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। इसमें अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, इजराइल में तो खुशियां मनाई जा रही हैं इसके ऊपर, और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करके ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये सब कुछ किया गया है, और ये बगैर अंदर की साजिश के ये हो नहीं सकता। ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी एक घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। जिससे उनका मतलब कहने का ये है कि ये जो C-130 है ये हवा में था, और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया के, एक बहुत बड़ी जंग इस सिलसिले में मैं होते देख रहा हूं। ये एक फ्लैश पॉइंट बन जाएगा पूरे मशरिक़ वस्ता में हमारे इर्द गिर्द, और एक आग फैल जाएगी, और ये भी हो सकता है कि जंग अजीम सोम छिड़ जाए। और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करके ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये सब कुछ किया गया है, और ये बगैर अंदर की साजिश के ये हो नहीं सकता। ये ईरान के अंदर से हुआ जो कुछ हुआ है, ईरान के उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लोगों से हुआ है, और जिनका ये प्लान था कि इस बुरे वेदर में, इस बुरे खराब बदतरीन मौसम में ईरान के प्रेसिडेंट को इस तरह से ट्रैवल करवाना है और इतना वल्नरेबल कर देना है, यानी साजिश बिल्कुल अंदर से हुई है। देखिए ना, 3 हेलीकॉप्टर थे, उसमें से 2 तो पहुंच गए और एक जो है बिल्कुल गायब हो गया, और गायब भी वही वाला हुआ जिसमें कि ईरानी सदर थे। हाँ, और जो आप अगर ग्राउंड पे थोड़ी सी चीजें जो मुझे पता लगी है, जो फिलहाल हम ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन अब डिस्कस नहीं कर सकते पब्लिक में, उससे पता लगता है कि यह हादसा नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में मौत हो गई है। इस हादसे से सभी देश, स्पेशली इस्लामिक देश, शोक में हैं। पीएम मोदी ने भी ट्विटर एक्स पर अपना कंडोलेंस एक्सप्रेस किया। पाकिस्तान में इस चीज़ का ये रिएक्शन आया है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, और उनका पूरा शक इजराइल पर। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ईरान ने इजराइल में मिसाइल अटैक किए थे और उनके बीच जंग चल रही है। तो इन सब चीज़ों को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इब्राहिम रईसी और उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई 4 से 5 उनकी बड़ी शख्सियत, जो कि इब्राहिम रईसी के साथ मशरकी आज़रबाईजान एक डैम के इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे। वो उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ उसमें अब कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला, कोई सर्वाइव नहीं कर सका। इसका मतलब है कि सब की सब पर्सनालिटीज जो कि उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी वो अब जिंदा नहीं है। तो इब्राहिम रईसी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जा चुके हैं। अब इस खबर के
जैसा मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर है ये, इसकी वजह यह है कि इसके जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा। ये खबर कोई छोटी खबर नहीं है, वो कि इस तरह के पहले भी दुनिया में क्रैश होते रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक क्रैश जो है वो एक ऐसी खबर थी जिसमें ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक, उसमें और सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक ही नहीं बल्कि उनके साथ और कई एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज थी जो कि उस क्रैश में मारे गए थे, जिसको कि कहा जाता है केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस। लेकिन हम जब इस इब्राहिम रईसी के इस खबर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या इसको कत्ल कहा जाए या ये वेदर की वजह से हुआ? इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि जब ये इन्होंने उड़ान भरी और ये मशरकी अजरबैजान जा रहे थे, उस वक्त वेदर बहुत ज्यादा खराब था, फॉग बहुत ज्यादा थी और वेदर इतना ज्यादा खराब था कि फिर उसके बाद एक जगह पर जो लैंड करने की बात की जा रही है कि वो जो लैंड किया है तो वो लैंडिंग जो थी वो बड़ी ही खराब थी, ये भी कहा जा रहा है। इसराइल की ईरान के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में हर शहर हर कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और जब इसराइल पे ईरान ने हमला किया और ईरान ने जवाबी इसराइल ने हमला किया तो वो भी ईरान के अंदर से ही किया था। और इसराइल उस हवाले से उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स में और इसराइली ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें छपी थी कि इसराइल जो है वो बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से सीरीज़ ऑफ काउंटर मेजर्स लेगा ईरान के ख़िलाफ़। इसलिए फौरी तौर पर इसराइल की तरफ जहन जो है वो जाता है। और ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का या मशरिक़ वस्ता के लोगों का या ईरान के लोगों का इस तरफ जहन नहीं गया, अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे पब्लिक कमेंटेटर्स हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने फौरी तौर पे जिनका जहन इसराइल की तरफ गया है। और ट्विटर के ऊपर अमेरिका के अंदर से ऐसा बहुत सा कमेंट आपको मिलता है। एक कमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है जिसमें किसी ने ये क्लेम किया है, और ये कैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर ने क्लेम किया है जिसको तकरीबन 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, लेफ्ट ऑफ द सेंटर, जिसने कहा कि खबर मिली है कि ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के गुम हो जाने के थोड़ी देर के ही बाद उसी 1 घंटे में टाइम पीरियड में अमेरिका के एक C-130 ने 1 बरस के बाद आज़रबाईजान में लैंड किया है। जिससे उनका मतलब कहने का ये है कि ये जो C-130 है ये हवा में था और इस C-130 की आज़रबाईजान में लैंड करने की अहमियत यह है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद द डिसअपीयरेंस ऑफ ईरान्स प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर। तो हम ये सब स्पेकुलेशंस हैं, इसराइल के रोल के हवाले से भी स्पेकुलेशन है। बाज़ अमेरिकन साइट्स ने ये कहा कि ट्विटर के ऊपर कि आखिर इसराइली अखबारों ने ये कैसे दावा कर दिया है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, जबकि अभी तक ईरानियन सोर्सेज ने इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी और वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। तो इसराइलियों के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है? तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।